आज आपका डे 61 में हैश 56 जा रहा है। हैश 56 में देखते हैं कि आज का आपका क्लास वर्क और होमवर्क क्या जा रहा है। हैश 56 में आपका पेज नंबर 67, पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 बुक में ही कंप्लीट करेंगे और कॉपी में हम टेबल 12 और टेबल 13 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट 2 में आपने 2 से 11 तक तमाम टेबल्स कंप्लीट किए थे और आपको होमवर्क में जा रहे 2 से 13 तक के तमाम टेबल, जो कि आपके 12 और 13 कॉपी पे नहीं लिखे हुए, इसलिए आज आप कॉपी में 12 और 13 का टेबल लिखेंगी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम पेज नंबर 67 पे। पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 में आपके रोमन नंबर जा रहे जो कि हम कॉपी में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि 40 के साथ हम रोमन नंबर के कौन से अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, 50 के साथ हम कौन सा अल्फ़ाबेट लिखते हैं। एल जो कि आपको पता है कि एल 50 के बराबर है और हमें 40 लिखना है, यानी 50 - 10 करते हैं तो हम 40 पर आ जाते हैं। एल जो कि 50 की वैल्यू रखता है और एक्स 10 की वैल्यू रखता है। जब इन दोनों वैल्यूओं को, यानी एल बाद में लिखेंगे और एक्स पहले लिखेंगे, 10 - 50 तो आपके पास 40 आ जाता है। इसी तरीके से एल 50 की वैल्यू, एल के बाद हम एक्स लिखते हैं तो हमारी वैल्यू 60 बन जाती है। एल के बाद हम जब 2x लिखेंगे तो हमारी वैल्यू 70 बन जाएगी। एल के बाद हम 3x लिखते हैं तो हमारी 80 की वैल्यू बन जाती है। सी जो है वो 100 की वैल्यू रखता है। 100 से पहले अगर हम एक्स की साइन लगाते हैं तो हमारी 90 की वैल्यू बन जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 68 पर। 68 पर आपके पास डू यू रिमेंबर योर टेबल्स, आंसर दिस एज फास्ट एज यू कैन। आपको बुक में ही ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास है, कॉपी में ये काम नहीं जा रहा, आपको ये काम बुक में ही कंप्लीट करना है। 4 7 से आपको 4 को 7 टाइम पढ़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। 3 को 9 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। इसी तरीके 10 को 6 टाइम पढ़ा हमने तो 60 बन जाता है। 8 5 = 40, 9 6 = 54, 9 9 = 81। इसी तरीके से आपको ये तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं बुक में। यहाँ पे भी आपको टेबल्स अप्लाई करने हैं। टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चंस, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे बुक में कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द मिसिंग न्यूमेरल्स, यानी जहाँ पर आपके पास जो भी नंबर मिसिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है। 6 3 = 3 6 6 को 3 टाइम देखना है और 3 को भी 6 टाइम देखना है तो आपका आंसर सेम आना है। इक्वल का क्या मतलब कि ये बराबर बता रहा है कि 6 को 3 से और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। इसी तरीके को 7 से 9 से, 9 को 7 से, आपका आंसर सेम आता है 63। 5 9 = 45, 9 5 = 45। आपको यहाँ पे ये नंबर्स लिखते जाने हैं। 8 6 = 48। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 90 आएगा। इसी तरीके से आपको D, F और H कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताइए, देखिए आपके पास 8 × -डैश = 0। 8 के साथ आप कौन सा नंबर अप्लाई करते हैं कि आंसर 0 आता है। आपने 8 के साथ 0 अप्लाई किया, यानी 8 × 0 = 0। 20 × 0 = 0। आप देखें आपके पास आंसर्स में कुछ भी मौजूद 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने इसके साथ कौन सा ऐसा टेबल अप्लाई किया कि आपके पास आंसर 0 आएगा। आप इसके साथ 0 ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर में 0 ही नंबर शो होगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। 84 × 0 = 0। जब आपके पास कोई टेबल मौजूद नहीं होगा, जब भी आंसर में 0 शो हो रहे हैं, तो आप आंसर में 0 शो हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 0 ही शो करना होगा। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 69 पर। पेज नंबर 69 में आपके पास टेबल अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ही मल्टीप्लाई द वंस। आपको पता है ना कि हम चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आप हमेशा राइट हैंड की तरफ से इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो। 4 2 = 8, 4 2 = 8, सेम आंसर आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक जैसी वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से 4 2 = 8, 4 2 = 8। अब हमें इसे भी टेबल्स के ज़रिए कंप्लीट करना है। 6 6 = 36, 2 0 = 0, 2 1 = 2,
8 9 ज़ा 72, 0 6 ज़ा 0। आपने देखा जब आपके पास कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी 0 आएगा। 3 6 ज़ा 18। अब 2 डिजिट्स हैं हमारे पास अगर आंसर में तो वंस का डिजिट हम नीचे रखते हैं और टेंस वाला डिजिट हम ऊपर कैरी के तौर पर दे देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 में हमने 1 प्लस किया तो 7। सेम इसी तरीके से 3 6 ज़ा 18, 1 आपने कैरी ऊपर दे दी तो 3 2 ज़ा 6, 1 प्लस किया तो 7। 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7। आपको ये समझाने के लिए बताया गया कि किस तरीके से हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के कॉपी वर्क पर। आपको डेट मेंशन करनी है, टॉप लाइन पे क्लास वर्क लिखना है, हैश आपको अपना लिखना है, टेबल 12 और 13 का बनाना है। आपको देख लीजिए। होमवर्क में आपको 2 से 13 तक टेबल अपने कंप्लीट करने हैं, उन्हें याद अच्छे तरीके से करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।